तो लास्ट क्लास के अंदर जो हमने बेटा देखा था वो ये था कि हमने सारे फॉर्मूले इंट्रोडक्शन को डिस्कस कर लिया था। और लास्ट में एक चीज हमारी रह गई थी जो थी हमारे पास इक्वेशन ऑफ टेंजेंट और इक्वेशन ऑफ नॉर्मल, जिसको हम डिस्कस कर रहे थे एट द एंड ऑफ द क्लास। ठीक है, तो उसे देख लेते हैं। अच्छा, मुझे ये बताओ कि हमने जो है डिस्कस किया था इक्वेशन ऑफ टेंजेंट और इक्वेशन ऑफ नॉर्मल को। तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट जो मैंने बनाई थी वो आपके सामने फॉर्मूला क्या लिखा था, y इज इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी, जिसके अंदर मैंने ये डायरेक्ट आपसे कहा था कि m इज बेसिकली व्हाट, जो हमारे पास होता है m1। ठीक है, अगर हम पैरेलल परपेंडिकुलर कंडीशन देखते हैं तो m हमारे पास यहाँ पे m1 होता है, तो वो आपके पास y इज इक्वल टू m1x प्लस सी। लेकिन अगर मैं यहाँ पे परपेंडिकुलर कंडीशन के अंदर इक्वेशन ऑफ नॉर्मल बनाता हूँ, तो इक्वेशन ऑफ नॉर्मल के अंदर आपके पास दो चीजें होती हैं। नॉर्मल हमने कहा था जैसे परपेंडिकुलर होता है तो फॉर्मूला हमारे पास क्या होता है, m1 मल्टीप्लाई बाय m2 इक्वल्स -1। तो बेसिकली जो m2 है हमारे पास, अगर मैं ये कैलकुलेट करता हूं तो वो कैलकुलेट कैसे होगा, -1 अपॉन m1। तो m2 हमारे पास जो है वो इक्वेशन ऑफ नॉर्मल का है। तो अगर मैं ये वैल्यू उठा के सब्सटीट्यूट करता हूँ तो मैं अपने जो फॉर्मूला है वो बना सकता हूँ लाइक y इज इक्वल्स टू m2x प्लस सी, या फिर मैं लिख सकता हूँ y इज इक्वल्स टू m2 की जगह पे क्या आ जाएगा, -1 अपॉन m1, और उसके बाद क्या आ जाएगा, x प्लस सी। ये वो बात थी जो लास्ट क्लास में हमने डिस्कस की थी फॉर्मूले के जरिए, और शायद एट द एंड ऑफ द क्लास हमारे इक्वेशन ऑफ नॉर्मल रह गया था, तो वो हमने अभी डिस्कस कर। ठीक है, इसमें कोई मसला बेटा, कोई चीज ऐसी जो नहीं समझ आई? नहीं सर। अच्छा, अब हमारे पास जो है क्वेश्चन सॉल्विंग्स पे आते हैं। कुछ क्वेश्चंस आपके सामने हैं, उन्हें अटेम्प्ट करते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर आपसे ये कहा जाता है कि if the gradient of a line joining the points -3, -7, एक कोऑर्डिनेट आपके पास जो गिवन है वो है -3, -7 एंड 4, p, और सेकंड कोऑर्डिनेट जो आपके पास गिवन है वो है 4, p। हैविंग द ग्रेडियंट, यानी ये जो ग्रेडियंट उसका मौजूद है जिसे हम कह देंगे m विच इज इक्वल्स 3/5, उसकी वैल्यू आपके पास 3/5 है। क्वेश्चन में वो ये आपसे कहता है यू हैव टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ p। अब अगर मैं क्वेश्चन को थोड़ा सा जज करता हूँ तो क्वेश्चन के अंदर हमारे पास दो कोऑर्डिनेट्स गिवन है और स्लोप गिवन है, तो इसका ये मतलब है कि कहीं ना कहीं हमारे पास ग्रेडियंट का फॉर्मूला यूज होगा, जो फॉर्मूला क्या है, m इज इक्वल्स टू y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। और जिस तरह लास्ट क्लास में हमने डिस्कस किया था कि x1 y1 की किसी कोई भी कोऑर्डिनेट x1 y1 हो जाएगा और कोई भी कोऑर्डिनेट x2 y2 हो जाएगा। सो स्लोप की वैल्यू अगर मैं रखता हूँ वो रख दी हमने 3/5 इक्वल्स, ये हमारे पास है -3 और -7, इसको x1 y1 ले लेते हैं और 4, p को x2 y2 ले लेते हैं। तो y2 की वैल्यू हो जाएगी p, माइनस और माइनस हो गया प्लस, और y1 की वैल्यू हो गई हमारे पास 7। डिवाइड करेंगे x2 माइनस x1 यानी 4 प्लस 3, तो आंसर क्या आ जाएगा यहाँ पे 3, मल्टीप्लाई क्या होगा 4 प्लस 3 7, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे ये 7 आ गया, इज इक्वल्स टू 5 किससे मल्टीप्लाई हो रहा है यहाँ जाके p प्लस 7 से। अब इसे सॉल्व करोगे, 7 इंटू 3 इज 21 विच इज इक्वल्स टू 5p प्लस 7 5 35, देन 5p इक्वल्स 21 माइनस 35। क्या आंसर आएगा? सर 21 - 35 हो जाएगा माइनस माइनस 14 14। हाँ, -14/5 हो जाएगा। ओवर 5 है। तो हमारा जो ये p का कोऑर्डिनेट आ गया वो क्या आ गया, -14 अपॉन 5। 5 निकल के आया। इसमें कोई मसला, कोई ऐसी चीज जो नहीं समझ नहीं। आई? नहीं सर। पूरा क्लियर हो गया? जी सर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं।
अच्छा जी, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है। अब यहाँ पे हमारे पास जो है क्वेश्चन आपको देते हैं। अच्छा, हमने डिस्टेंस फॉर्मूला क्योंकि डिस्कस कर चुके हैं, तो क्वेश्चन हमारे पास जो है डिस्टेंस का लगाते हैं, डिस्टेंस फॉर्मूला का क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हैं, जिसके अंदर हमारे पास ये है कि if the distance between the 2 points a p comma 0 and 0 comma p is 10। एक आपके पास कोऑर्डिनेट है जो हमारे पास है p कॉमा 0, और b हमारे पास कोऑर्डिनेट है जो है 0 कॉमा p। और उसके इन दोनों लाइंस के दरमियान जो है, यानी इन दोनों जो कोऑर्डिनेट्स हैं लाइन के, उसके दरमियान का जो डिस्टेंस आपके पास है वो है 10। वो कह रहा है फाइंड द पॉसिबल वैल्यूज ऑफ p, यानी आपने p की वैल्यूज बतानी है। अब ये p की वैल्यूज कैसे यहाँ पे कैलकुलेट की जाएंगी? डिस्टेंस फॉर्मूले की बात कर रहे हैं, हम सबको डिस्टेंस फॉर्मूला पता है, दैट इज d इज इक्वल्स टू अंडर रूट x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर। अब इसके अंदर जब मैं फॉर्मूले में अपनी वैल्यू सब्स्टिट्यूट करता हूँ तो x1 y1 x2 y2 आपके पास है। फॉर एग्जांपल ये ले लिया हमने x1, ये ले लिया y1, दिस इज योर x2, और ये हो गया हमारे पास y2। तो फॉर्मूले में जब सब्स्टिट्यूट करोगे तो x2 माइनस x1 दैट मींस 0 माइनस p विच इज इक्वल्स माइनस p होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 यानी आपके पास p का होल स्क्वायर, और वैल्यू जो हमारे पास d की चल रही है विच इज इक्वल्स टू 10। तो अगर मुझे यहाँ पे रूट को रिमूव करना है तो आई हैव टू टेक द स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड। जब सॉरी स्क्वायर ऑन बोथ साइड, जब इसके अंदर मैं स्क्वायर लूंगा यहाँ पर, तो ये वाला स्क्वायर और ये रूट कैंसिल हो गया, 10 का स्क्वायर हो गया 100 विच इज इक्वल्स टू पी स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर। तो ये क्या बन गया हमारे पास, 2p स्क्वायर इक्वल्स 100 and then p square is equals to 50, क्योंकि 100 divided by 2 which is equals to 50, and the value of p is equals to, रूट आप जब हटाओगे दोनों साइड्स पे, इट विल बिकम पॉजिटिव नेगेटिव 5 अंडर रूट 2। क्वेश्चन ये अराइज होता है ये 5 अंडर रूट 2 आया कैसे? 50 को मैं लिख सकता हूँ यहाँ पे 25/2। जब ये 25 आपका बाहर आएगा रूट के, यू विल गेट द आंसर 5। तो पॉजिटिव नेगेटिव 5 अंडर रूट 2 इज द आर द वैल्यूज ऑफ पी। क्लियर? बेटा इसमें कोई मसला अब्दुल्ला? नहीं सर। ठीक है, ये कॉपी डाउन करो, नेक्स्ट क्वेश्चन पे फिर मूव ऑन करते हैं। ठीक है सर।
सर। सर। जी बेटा, डन। जी सर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन आपके पास है द पॉइंट -3, यानी कोऑर्डिनेट आपके पास गिवन है -3, lies on the line which has the equation of a line आपके पास है that is y is equals to 4x plus k. Find the value of k. k की वैल्यू वो आपसे पूछ रहा है। अब इक्वेशन ऑफ लाइन जो हमारे पास गिवन है वो क्या है, y is equals to 4x plus k। कोऑर्डिनेट्स जो आपके पास यहाँ पे गिवन है वो x और y दोनों के कोऑर्डिनेट्स है, तो वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं। 3 is equals to 4, वैल्यू ऑफ x is -3 plus k। जब आप इसे सॉल्व करोगे इट विल बिकम -12 हो जाएगा, तो इधर आके हो गया +12 is equals to k, then the value of k is equals to 15. The simple question. इसमें कोई मसला बेटा, यहाँ तक कोई चीज ऐसी जो प्रॉब्लम क्रिएट जिसने किया हो, नहीं समझ आया कुछ? नहीं सर, समझ आ रहा है। आ रहा है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव ऑन करते हैं हमारे पास। अब क्वेश्चन आपके पास है, फॉर एग्जांपल आपसे ये कहा जाता है गिवन द लाइन x/3, यानी लाइन की इक्वेशन आपके पास मौजूद है x/3 प्लस y/2 प्लस y/2 इक्वल्स 1। ये लाइन की इक्वेशन गिवन है। पार्ट ए में कहता है मेक y द सब्जेक्ट, मेक y सब्जेक्ट, ये पार्ट ए है। पार्ट बी में आपके पास कहता है फाइंड द ग्रेडियंट ऑफ द लाइन, ग्रेडियंट फाइंड आउट करना है। और पार्ट सी के अंदर आपके पास कहता है फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट्स टचिंग एक्स एक्सिस, टचिंग एक्स एक्सिस। अब ये तीन पार्ट्स आपके पास है और ये तीनों पार्ट्स आपने अटेम्प्ट करने फॉर द गिवन क्वेश्चन। अच्छा, इक्वेशन आपके पास है x/3 प्लस y/2 इक्वल्स 1। सबसे पहला पार्ट ये कहता है आपने y को सब्जेक्ट बनाने, तो सबसे पहले क्या करेंगे, आप एलसीएम ले लो। द मोस्ट इजीएस्ट वे टू टेक द एलसीएम इज, आप इसे सबसे पहले क्या करो, यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो और नीचे डिनोमिनेटर्स को मल्टीप्लाई कर लो। लाइक ये इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये इससे मल्टीप्लाई और नीचे वाली टर्म्स मल्टीप्लाई। तो 2 जब ये ऊपर जाके मल्टीप्लाई होगा x के साथ और 3y के साथ होगा, तो ये बन जाएगा 2x प्लस 3y डिवाइडेड बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 2 इज इक्वल्स टू 6 इक्वल्स 1। देन हमारे पास हो जाएगा 2x प्लस 3y इज इक्वल्स टू 6, और जब y को सब्जेक्ट बनाएंगे तो ये हो जाएगा 3y इज इक्वल्स टू -2x प्लस 6, देन y इक्वल्स -2। अब ये 3 को डिवाइड करवा देते हैं, 2/3x प्लस 6 डिवाइडेड बाय 3 विच इज इक्वल्स टू 2। तो ये आपके पास पार्ट ए सॉल्व हो गया, जिसके अंदर हमने जो है क्या किया है, y को सब्जेक्ट बना दिया। अब हमारे पास जो सेकंड पार्ट है उसके अंदर आपसे ये कहता है कि यू हैव टू फाइंड आउट द ग्रेडियंट ऑफ द गिवन लाइन। अब अगर आप देखो ये पूरी जो मेरे पास लाइन है ये इन द फॉर्म ऑफ y is equals to mx plus c। y is equals to mx plus c आपके पास है, ठीक है। अगर मैं इस इक्वेशन को, जो हमारी लाइन की इक्वेशन है और जनरल इक्वेशन को कंपेयर करता हूं, तो डायरेक्टली जो m की वैल्यू निकल के आती है वो हमारे पास क्या है, -2/3
यानी जो ग्रेडियंट हमारे पास बराबर हो गया वो क्या हो गया, -2/3। सर तो इसमें एक्स और वाई की वैल्यू करके नहीं, मतलब सब्स्टिट्यूट करके नहीं निकालना? जरूरत नहीं है ना, जरूरत नहीं है यहाँ पे, और एक्स और वाई की एक तो वैल्यू गिवन नहीं है आपके पास। दूसरी बात यह है कि यहाँ पे जब मैं अरेंज कर लूंगा तो ये y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी वैसे ही बन गया। ठीक है। अब इन्होंने जब ग्रेडियंट मांगा है तो ग्रेडियंट में ये देखो, जब हमारे पास याद है हमने पिछले जो क्वेश्चंस किए थे उसके अंदर हमारे पास एक कोऑर्डिनेट और एक स्लोप गिवन होती थी, फिर उसके जरिए हम सी कैलकुलेट करते थे और जब इक्वेशन में रखते थे तो इस फॉर्म में इक्वेशन आती थी और ये ग्रेडियंट की वैल्यू क्या होती थी, जो भी यहाँ पे एक्स के साथ गिवन होती थी ये ग्रेडियंट की वैल्यू होती थी हमारे पास। तो जब ये गिवन इक्वेशन डायरेक्टली आपके पास मौजूद है तो फिर आप डायरेक्ट इसे इक्वेट करवा के एम की वैल्यू दे दो ना कि -2/3 इसका आंसर है। क्लियर हो रहा है मेरा पॉइंट मैं क्या कह रहा हूँ? जी सर। नहीं समझ आया अब्दुल्ला मुझे लगा। नहीं सर। अच्छे से आ गया समझ या नहीं आया? जी सर। नहीं सर, आ गया। आ गया, गुड है। अच्छा, पार्ट सी में आपसे कह रहा है कोऑर्डिनेट्स टचिंग द एक्स एक्सिस। अच्छा, हम लोगों को एक चीज बहुत अच्छे से पता है कि अगर मैं एक जनरल जो है ग्राफ प्लॉट करता हूँ लाइक दिस, ये वाई एक्सिस हो गया, ये एक्स एक्सिस हो गया, और एक लाइन है जो हमारे पास इस तरीके से पास कर रही है, कट कर रही है दो पॉइंट्स पे, एक है एक्स एक्सिस और एक वाई। तो एक्स एक्सिस पे अगर वो पॉइंट पे कट करेगी तो वहां ऑटोमेटिकली जो वाई का आंसर होगा वो क्या होगा, 0 होगा, और एक्स की कोई ना कोई वैल्यू होगी। तो दैट मीन्स उन्होंने यही कोऑर्डिनेट आपसे पूछा है जो एक्स एक्सिस को कट कर रहा है, दैट मीन्स आपने सिर्फ एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। अब जो गिवन इक्वेशन है वो मेरे पास क्या है, y इज इक्वल्स टू -2/3x +2। अब अगर मुझे यहाँ पे अपनी x की वैल्यू कैलकुलेट करनी है तो ऑटोमेटिकली y की जो गिवन वैल्यू है वो 0 है। सही है। तो हम यहाँ पे अगर सब्स्टिट्यूट उसे करेंगे तो हम यहाँ पे एलसीएम ले लेंगे -2x और इसके साथ 3 का एलसीएम ले लेंगे, मल्टीप्लाई बाय 3 एंड मल्टीप्लाई बाय 3। तो ये क्या हो जाएगा आपके पास, -2x प्लस 6/3। 3 को 0 से मल्टीप्लाई करोगे आंसर 0 आ जाएगा। सो इक्वेशन बन गई -2x प्लस 6 इक्वल्स 0। और फाइनल जो आपके पास आ जाएगी वो क्या आ जाएगी यहाँ पर, x इक्वल्स 6 डिवाइडेड बाय 2। अब क्वेश्चन ये है कि +6 था, इधर जाके -6 हो गया, नेगेटिव से नेगेटिव दोनों कैंसिल हो गए, और इसे जब आपने यूं सॉल्व किया आंसर आ गया x का 3। तो बेसिकली जो कोऑर्डिनेट आपके पास निकल के आया वो कोऑर्डिनेट क्या आ गया, 3,0। एट दिस पॉइंट वो लाइन जो हमारे पास है वो एक्स एक्सिस को कट कर रही है। क्लियर? यस सर। अच्छा, अब मेरा क्वेश्चन ये है अब्दुल्ला, ये तो क्वेश्चन आपके पास वो था जो गिवन था। अब अगर मैं क्वेश्चन थोड़ा सा चेंज करता हूँ और इसके अंदर आपसे ये बोलता हूँ कोऑर्डिनेट्स ऑफ एक्स एक्सिस की जगह मुझे वाई एक्सिस की वैल्यूज बता दो, तो ये किस तरीके से कैलकुलेट किया जाएगा? सर सी है ना, वाई इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी है, तो सी जो होता है हमारा वो वाई एक्सेस होता है। बिल्कुल होता है, मतलब देन हाँ गुड, क्या होगा, तो सर 2 होगा। ऑटोमेटिकली 2 हो जाएगा। सही है, बात समझ आ रही है कि वो वाई इंटरसेप्ट होता है। तो जब जी मैं, सर। एक तो ये पॉइंट आपने बिल्कुल सही कहा, दूसरा क्या होता है आसानी के लिए कि हमें ये पता है कि यहाँ पे अगर मैं देखता हूं तो यहाँ पे मेरी x की वैल्यू 0 है और y की कोई ना कोई वैल्यू, तो गिवन इक्वेशन में अगर मैं यहाँ पे 0 सब्स्टिट्यूट करूंगा, ये हमारे पास जो है इधर अगर मैं 0 सब्स्टिट्यूट करता हूँ तो ये पूरी टर्म 0 हो गई, खत्म हो गई यहाँ पे। तो ये y की वैल्यू डायरेक्ट ऑटोमेटिकली 2 निकल के आ गई। तो या तो आप y इंटरसेप्ट यानी c के जरिए 2 फाइंड आउट देख लो, या फिर आप वैल्यू सब्स्टिट्यूट करके देख लो, दोनों कंडीशन में आंसर आपका एक ही निकल के आएगा। क्लियर? यस सर। बेटा इसे कॉपी की कर लो, उसके बाद फिर आगे चलते हैं, मूव ऑन।
हो गया सर। Okay, moving on to the next question. सर Next क्या कह रहे question. हैं? Moving on to the next question. अगले क्वेश्चन पे शिफ्ट करते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है, ठीक है सर। find the equation of a straight line which passes through the point -3, 5. एक कोऑर्डिनेट आपके पास मौजूद है जिसकी वैल्यू आपके पास है -3, 5 एंड विद द ग्रेडियंट जिसका स्लोप आपके पास मौजूद है which is equals to -2/3. अब इसके अंदर पहले पार्ट में से ये कहा यू हैव टू फाइंड द इक्वेशन. सेकेंड पार्ट में वो आपसे ये कहता है गिवन दैट द लाइन ऑल्सो पासेस थ्रू द पॉइंट. यही जो आपके पास लाइन है जिसकी इक्वेशन निकल के आएगी वही लाइन जो है वो एक और कोऑर्डिनेट से पास करती है जिसकी वैल्यू है p,3. तो उसने ये कहा यू हैव टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ p. अब ये किस तरीके से क्वेश्चन अटेम्प्ट होगा? अच्छा, अब सबसे पहले पार्ट ए के अंदर क्योंकि इक्वेशन की बात कर रहे हैं तो हमें पता है कि अगर एक कोऑर्डिनेट और ग्रेडियंट गिवन होता है तो हमारे पास इक्वेशन का एक ही फॉर्मूला यूज किया जाता है. वो हमारे पास क्या है? या तो आप y माइनस y1 इज इक्वल टू mx माइनस x1 कर लो, या फिर आप क्या कर लो इसके अंदर mx प्लस c यूज कर लो. सो अगर मैं y की वैल्यू यहाँ पे 5 सब्स्टिट्यूट करता हूँ इक्वल्स m की वैल्यू हमारे पास यहाँ पे क्या है -2/3 और x हमारे पास यहाँ पे क्या हो जाएगा -3 प्लस c. अब इसके अंदर जब सॉल्व करोगे तो ये हो जाएगा 5 इज इक्वल्स टू 3 इंटू 2 इज 6 अपॉन 3 प्लस c. कैंसिलेशन करेंगे तो 5 माइनस 2 इक्वल्स c और c का आंसर क्या आ गया डायरेक्ट 3. ये आ गई c की यानी y इंटरसेप्ट की वैल्यू. जब ये वैल्यूज उठा के वापस सब्स्टिट्यूट आप करोगे तो ये हमारे पास यहाँ पे क्या हो जाएगा y इक्वल्स m की जगह क्या आएगा -2/3. सर आवाज लैग हो रही है आपकी बहुत। अब आ रही है मेरी आवाज? जी सर, लेकिन अभी भी मतलब थोड़ी थोड़ी लैग है। लैग कर रही है. अच्छा देखो, दोबारा यहाँ से चलते हैं कि हमारे पास क्या हुआ. यहाँ पे हमने y की वैल्यू, ये कोऑर्डिनेट x और y के गिवन थे, ये x y के कोऑर्डिनेट्स हमने उठा के सब्स्टिट्यूट कर दिए और m जो हमारे पास है. अच्छा एक मिनट रुकना. अब आ रही है अब्दुल्ला आवाज क्लियर बिल्कुल? जी बेटा, अब आवाज आ रही है मेरी? जी सर, अब आ रही है सही। चलो. अच्छा, अब हमारे पास क्या था यहाँ पे, क्योंकि एक कोऑर्डिनेट और स्लोप गिवन थे, हमने ये वैल्यूज उठा के फॉर्मूले में सब्स्टिट्यूट की. y की जगह 5 और स्लोप की जगह यानी ग्रेडियंट की जगह -2/3, x की जगह -3 प्लस c. तो हमने यहाँ से अपने y इंटरसेप्ट कैलकुलेट कर लिया. उसके बाद क्योंकि इक्वेशन हमने बनानी थी और इक्वेशन के अंदर y x की वैल्यू नहीं रखी जाती तो हम यहाँ पे स्लोप और y इंटरसेप्ट की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे. तो हमारे पास जो बन गई इक्वेशन वो y इज इक्वल टू -2/3x प्लस 3. आपके पास ये पूरी इक्वेशन है. क्लियर? जी बेटा, क्लियर हो गई बात? जी सर। पार्ट बी पे स्विच करते हैं. पार्ट बी के अंदर उसने आपसे ये कहा है कि एक कोऑर्डिनेट है p,3 जिससे ये सेम इक्वेशन की जो ये लाइन है हमारे पास ये पास कर रही है p,3 से. वो कह रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ p. तो क्योंकि हमारे पास गिवन इक्वेशन अब मौजूद है तो यहाँ पे हम अपनी p की y की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे. y की जगह क्या रख देंगे? यहाँ पर हम 3 अकॉर्डिंग टू दिस कंडीशन. तो y की जगह 3 आ गया इज इक्वल्स टू -2/3 और x की जगह क्या लिख दोगे p प्लस 3. जब आप इसे सॉल्व करोगे ये बन जाएगा 3 इज इक्वल्स टू -2p प्लस 9 अपॉन 3. अच्छा अब्दुल्ला, यहाँ पे देखना ये एक एम्बिग्यूटी होती है, यानी यहाँ मेजोरिटी स्टूडेंट्स गलती करते हैं. मेजोरिटी स्टूडेंट्स क्या करते हैं कि यहाँ पे विदाउट टेकिंग द एलसीएम वो डायरेक्टली इस 3 को यहाँ पे लाके क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं. मेक इट श्योर कि ये स्टेप गलत है. आपने क्या काम करना है? फर्स्ट ऑफ ऑल इधर यू कैन टेक द एलसीएम फर्स्ट, या फिर क्या करो
कि पूरी टर्म को उठा के इधर ले आओ, 2p/3 को उठा के इधर ले आओ और यहाँ पे सिर्फ 3 छोड़ दो। या तो ये स्टेप कर लो, या फिर ये है कि +3 के साथ पहले एलसीएम लो और फिर यहाँ पे लाके आपने उसे क्या करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई करना है। क्लियर? यस सर। अच्छा, अब आपके पास जो काम होगा वो काम यहाँ पे फर्दर ऑन क्या है कि जब मैं इसे सॉल्व करूंगा 3 × 3 विल गिव मी 9 इक्वल्स -2p +9। सही है। अब क्योंकि ये +9 -9 है, ये यहाँ से ये कैंसिल हो जाएगा, तो ये आ जाएगा आपके पास -2p इज इक्वल्स टू 0। तो p का जो फाइनल आंसर आया आपके पास वो क्या आ गया, 0 आ गया। इसका क्या मतलब हुआ कि p हमारे पास 0 है, तो कोऑर्डिनेट क्या बन गया, 0,3। दैट मीन्स कि ये जो लाइन है वो एग्जैक्टली exactly कहां से पास कर रही है, ऑन द y एक्सिस, यानी जो कोऑर्डिनेट बन रहा है ऑन द मेन y एक्सिस बन रहा है, क्योंकि यहाँ पे y एक्सिस पे x की वैल्यू 0 होती है। क्लियर? बेटा इसे कॉपी डाउन करो, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे स्विच करते हैं। यस सर, क्लियर। सर डन। ओके, सर ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास यहाँ पर है, द इक्वेशन ऑफ अ स्ट्रेट लाइन, यू हैव टू फाइंड आउट द इक्वेशन ऑफ अ स्ट्रेट लाइन व्हिच पासेस थ्रू द पॉइंट, कोऑर्डिनेट आपके पास मौजूद है 3,1 एंड ग्रेडियंट इज इक्वल टू 3, यानी स्लोप उसने आपको 3 कह दिया। पहले पार्ट के अंदर वो ये कह रहा है यू हैव टू फाइंड द इक्वेशन, सेकेंड पार्ट के अंदर ये कह रहा है आपके पास फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, आपने कोऑर्डिनेट्स फाइंड आउट करना है, यानी इंटरसेक्शन पॉइंट्स। अब इंटरसेक्शन पॉइंट्स का मतलब ये कि डेफिनेटली यहाँ पे दो लाइंस की इक्वेशन गिवन होगी, तो यहाँ पे दूसरी जो लाइन की इक्वेशन आपके पास मौजूद है वो उसने ये कह दिया है कि वो गिवन है y इज इक्वल टू x। तो क्वेश्चन ये राइज होता है कि दूसरी अगर गिवन है तो पहली कैसे फाइंड आउट होगी, तो पहली जो आप a से कैलकुलेट करोगे वो फर्स्ट इक्वेशन हो जाएगी और ये सेकंड इक्वेशन है। ठीक है, दोनों को फिर आपने क्या करना है, या तो सब्स्टिट्यूशन से सॉल्व कर लो, या फिर आपने जो है, हाँ सब्स्टिट्यूशन से ये इक्वेशन सॉल्व हो जाएगी क्योंकि यहाँ पे एलिमिनेशन नहीं लग सकता। सब्स्टिट्यूशन से सॉल्व करोगे तो x और y की कोई भी वैल्यू एक पहले कैलकुलेट करोगे, फिर उठा के उसे इक्वेशन में रखोगे तो आपकी दूसरी वैल्यू कैलकुलेट हो जाएगी। तो सबसे पहला जो काम आपने करना है बेटा वो ये है कि मुझे पार्ट ए सॉल्व करके दो और मुझे बताओ इक्वेशन जो पहली बन रही है वो क्या बन रही है, जल्दी से जरा। सर ये वही y इज इक्वल टू mx प्लस c होगा ना? बिल्कुल ऐसे ही होगा।
y is equals to 3x minus 8 आ रही y is equals to 3x minus 8। 8। c की वैल्यू आपने कैसे कैलकुलेट की है इसके अंदर? यहाँ पे आपने रखा y is equals to mx plus c, m की जगह आपने रख दिया यहाँ पे 3, x की जगह रख दिया 3, 9 हो गया, वो हो गया 1, तो c की वैल्यू आ रही है -8। ठीक है, वो उठा के यहाँ पे रखोगे, बिल्कुल सही है, इक्वेशन हो गई। पार्ट बी के अंदर अब आपने क्या काम करना है, एक इक्वेशन आपके पास आ गई y is equals to 3x minus 8, और सेकेंड इक्वेशन जो आपके पास मौजूद है वो क्या है, y is equals to x। अब आप क्या काम करोगे, यहाँ पे आपने ये x उठा के इक्वेशन 1 में सब्स्टिट्यूट कर देना है, तो इक्वेशन बन जाएगी x is equals to 3x minus 8, 3x minus और ये बन जाएगा positive 8 is equals to 3x minus x, और 2x is equals to 8, and the value of x is equals to 4। सिमिलरली अब आपने क्या करना है, x की वैल्यू कैलकुलेट हो गई, y की वैल्यू निकालनी है, क्योंकि आपने सब्स्टिट्यूशन किस पे लगाया था, फर्स्ट इक्वेशन पे, तो आप सेकंड पे अब वैल्यू उठा के सब्स्टिट्यूट करोगे। सही है, तो ऑटोमेटिकली क्योंकि ये y इज इक्वल टू x था आपके पास, तो आप क्या लिखोगे, y इज इक्वल टू वैल्यू ऑफ x इज 4, तो y का आंसर आ गया 4। तो आपकी जो x और y के कोऑर्डिनेट्स बने वो आपके पास 4,4, यानी अगर मैं ग्राफिकल प्लॉटिंग इसके अंदर करता हूं, तो ग्राफिकल प्लॉटिंग के अंदर आपके पास ये ग्राफ बनता है, तो दो लाइंस है, फॉर एग्जांपल एक जनरल बना रहा हूं लाइन, एक लाइन आपके पास हो गई ये वाली, एक लाइन ये आ गई, और एक लाइन आपके पास आ गई, फॉर एग्जाम्पल एक और बनाते हैं, ये लाइन आ गई। ठीक है, दो लाइंस आपके पास आ गई, तो इंटरसेक्शन जो पॉइंट आपके पास निकल के आया, वो इंटरसेक्शन पॉइंट कौन सा है, ये इंटरसेक्शन पॉइंट है। और ये इंटरसेक्शन पॉइंट आपका कौन सा निकल के आया, अगर मैं थोड़ा सा इसको स्ट्रेट ऐसे ड्रॉ करते हैं, ये और ये, तो ये भी +4 पे आया, ये भी +4 पे आया, तो आपका 4,4 इसका कोऑर्डिनेट निकल के आ गया, जो इंटरसेक्शन पॉइंट है दोनों लाइंस का। क्लियर? कॉन्सेप्ट समझ आ गया मैं क्या कर रहा हूँ? जी सर। ठीक है, तो अगर इस टाइप का क्वेश्चन आपके पास पेपर में आता है, तो आपने इसे कैसे अटेम्प्ट करना है, घबराना नहीं है, एक इक्वेशन गिवन है, दूसरी कैसे निकालूंगा, आपने सिर्फ ये देखना है क्या गिवन कंडीशन है, और इक्वेशन जो हम फाइंड आउट करते हैं उसके लिए कौन सी इक्वेशन, कौन सी कंडीशंस गिवन है, तो उसके अंदर आप फिर देखोगे कि हमारे पास कोऑर्डिनेट और स्लोप गिवन है, या दोनों कोऑर्डिनेट्स गिवन है, तो जो भी गिवन कोऑर्डिनेट्स कंडीशन होगी उसको देखते हुए आप अपनी इक्वेशन पहली फाइंड आउट करोगे, और जब पहली इक्वेशन आ जाएगी तो दूसरी इक्वेशन के साथ उसको साइमल्टेनियसली सॉल्व करके अपने दोनों कोऑर्डिनेट्स कैलकुलेट करोगे। क्लियर? यस सर। चलो ठीक है बेटा, यहाँ पे क्लास का टाइम एंड होता है। सही है, उसके बाद फिर इंशाल्लाह जो है मैं अभी आपसे बात करता हूँ। सही है, फिलहाल इस क्लास को एंड अप करते हैं, और उसके बाद जो है नेक्स्ट जो हम स्टार्ट करेंगे वो हमारे पास है पैरेलल और परपेंडिकुलर लाइंस के क्वेश्चंस। ठीक है। ठीक है सर।